फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुकीद गौरी है और आज की इस वीडियो में हम जो है वो पीएसटी का जो आज का पेपर हुआ था, डेट है 21/9/2021 पीएसटी का पेपर। तो जो है मुझे दो ही पार्ट रिसीव हुए हैं और मुझे सिंधी का भी रिसीव हुआ था, लेकिन सिंधी मुझे इतनी आती नहीं है तो इसलिए सिंधी को मैंने अभी स्किप कर दिया है। तो आप लोगों के लिए काफ़ी जो इंपॉर्टेंट पोर्शंस हैं तो वो मैं लेकर आया हूं, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। मेरे पास जो है वो दो पोर्शन है, तो हो सकता है आपकी हेल्प हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में मैं पेपर आपको पूरा दिखाऊंगा भी और फिर जो है वो साथ साथ हम पेपर सॉल्व भी करते जाएंगे। ठीक हो गया। तो ये साइंस का पोर्शन आया था आज के पेपर में, तो देख लें आप, ये 81 है क्वेश्चन, इसमें देख सकते हैं आप, ये सारा साइंस का है। ठीक है, तो इसको भी हम पढ़ेंगे भी। ठीक है, 100 तक है। और फिर जो है ये मैथ्स आई थी और तो देख सकते हैं इस वक्त आप मैथ्स के क्वेश्चंस यहाँ से 61 से इन्होंने दिए थे और मैथ इतनी कोई खास नहीं थी, जिन्होंने पढ़ा है वो होगा तो आराम से क्लियर कर देंगे। 80 तक है। ठीक है, तो चलिए इसको अभी हम इस पेपर को सॉल्व करते हैं। तो देखते हैं, अभी हम साइंस पे चलते हैं। तो अब पहला सवाल 81 है, द क्लासरूम माइक्रोस्कोप वॉज इन्वेंटेड बाय। तो 81 का हो जाएगा हमारा ए, हो जाएगा रॉबर्ट हुक। ठीक हो गया। इस तरह से है 82, नॉन मेम्ब्रेनस स्मॉल ऑर्गेनिक फाउंड इन एनिमल सेल्स एंड इन्वॉल्व इन सेल डिवीजन। तो 82 का हमारा हो जाएगा ए, सेंट्रोम। ठीक हो गया। 83 है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टिश्यू लेयर ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। तो 83 का हमारा हो जाएगा सी, सीरीन। ठीक हो गया। 84 है हमारा, डाइजेशन अलोन रिफर्स टू द वेरी स्पेसिफिक आंसर। तो 84 का हमारा हो जाएगा डी, हो जाएगा केमिकल, मैकेनिकल एंड ब्रेकडाउन ऑफ फूड्स। 85 हमारा पूछ रहा है, टीथ आर सिमिलर टू बोन एंड कंटेन्स अ मिनरल मैट्रिक्स कार्ड। तो 85 का जो है वो हमारा हो जाएगा बी है, एनिमल। ठीक है। 86 है, रेस्पिरेशन इज एन इनवॉलंटरी प्रोसेस इन डैश वे। ठीक है, तो 86 का हमारा हो जाएगा ए, वॉलंटरी ट्रांसपिरेशन नॉट पॉसिबल। ठीक है। 87 है, लीव्स आर आल्सो कॉल्ड। तो लीव को क्या बोलते हैं हम? तो 87 का हमारा हो जाएगा बी, फूड फैक्ट्री कहते हैं। ठीक है। और 88 है, द चेंज फ्रॉम लिक्विड टू सॉलिड और ऑफ द रिवर्स ऑफ मेल्टिंग इज कॉल्ड। 87 है, तो 88 का आपका हो जाएगा डी। ठीक है, 88 का हमारा डी है, फ्रीजिंग। ठीक हो गया। 89 है, द ग्रेटर द स्पीड ऑफ गैस पार्टिकल्स इन अ कंटेनर। द 89 का आपका हो जाएगा सी, हो जाएगा 89 का आपका प्रेशर। ठीक है। 90 है, ओनली लिक्विड मेटल एट रूम टेम्परेचर इज। तो 90 का आपका हो जाएगा बी, मर्क्यूरी। ठीक हो गया। 91 है, देयर आर डैश प्राइमरी टीथ एंड द डैश परमानेंट टीथ। तो 91 का ये जाहिर बात 3 साल का जो बच्चा होता है उसके 20 दांत होते हैं, वैसे टोटल 32 दांत होते हैं। ठीक है। 91 का ए हो जाएगा। 92 है, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन सब्सटेंस हैविंग ऑल पार्टिकल। तो आपको पता है ये तो एटम है, 92 का ए हो जाएगा। ठीक है। और 93 है, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन डू टू कंपोनेंट्स एक्सचेंज देयर रेडिकल्स। तो 93 का आपका हो जाएगा डी, हो जाएगा 93 का, डिस्प्लेसमेंट। ठीक हो गया। 94 है, इसका बाद क्या लिखा है, बिलो कैंप हैव वेरी कोल्ड क्लाइमेट। ठीक है। तो 94 का हमारा हो जाएगा 94 का टुंड्रा, डी। 95 है, थर्मल एनर्जी कैन बी ट्रांसफर्ड बाय। तो 95 का हमारा हो जाएगा थर्मल एनर्जी, डी हो जाएगा, कंडक्शन, कन्वेंशन एंड रेडिएशन। 96 है, व्हेन लाइट पासिस थ्रू द प्रिज्म डैश अकर्स टू फॉर्म ऑफ द स्पेक्ट्रम, लिखा हुआ शायद 96 है। ठीक है। तो 96 का आपका हो जाएगा सी, हो जाएगा इसका 96 का। ठीक है, रिफ्रैक्शन लिखा हुआ है। 96 हो गया। 97 है हमारा, व्हेन, ये थोड़ा धुंधला है तो उसको थोड़ा स्किप कर देते हैं, समझ नहीं आ रहा। साउंड ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, मेरे ख्याल से व्हाट इज साउंड ट्रेवल करेगा, तो ये हमारा 97 है। तो 97 का हमारा हो जाएगा सी, एनर्जी।
और 98 है द सन इज द सन क्या है आपका, जाहिर बात है स्टार है सन हमारा, ठीक है। 98 का हमारा हो जाएगा ए। 99 है साइंस इज ड्राइव फ्रॉम लैटिन वर्ड साइंस, ठीक है, विच मीन्स साइंस का मतलब क्या है, तो 89 का हमारा हो जाएगा, 98 का हो जाएगा, बल्कि 98 क्वेश्चंस कर रहे हैं तो 98 का हमारा हो जाएगा, 99 है बल्कि 99 का हो जाएगा हमारा सी। साइंस का मतलब होता है नॉलेज, ठीक है। और 100 है द डैश द लॉ ऑफ इनर्शिया, द ऑफ इनर्शिया इज आल्सो नोन एज डैश ऑफ मोशन, तो 100 का हो जाएगा हमारा फर्स्ट लॉ कहलाता है ये, लॉ ऑफ इनर्शिया, ठीक हो गया। 100 का ए हो जाएगा। अच्छा, इसमें आपने करना क्या है, अभी आपका जो पेपर है, जो लोग अभी पीएचडी की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट बात मैं यहाँ पे बता दूं। वो बात ये है कि आपने क्या करना है, इन सवालात को आपने याद करना है, लेकिन फायदा नहीं है, ये सवालात अब दोबारा रिपीट नहीं होंगे। नसीब है आपका, शायद हो जाए, लेकिन आप फिर भी याद कर लें एहतियात के तौर पर। दूसरी बात ये, आपने इस पेपर को देख के ये अंदाजा लगाना है, एग्जामिनर जो है वो उसकी लोकेशन आपने चेक करनी है कि वो किस टॉपिक से ज़्यादा दे रहा है। आपने टॉपिक्स उठा लेने हैं, सारा जो है वो कोर्स के अंदर से ही आ रहा है, कोई कोर्स के बाहर से नहीं आ रहा है। आपने सिर्फ जो है वो सिंटैक्स बुक बोर्ड की आपने किताब में सही तरीके से रीड करनी है, ठीक हो गया। एक एक चैप्टर की समरी आपने तरीके से पढ़नी है, ये बच्चों का खेल है, ये साइंस आराम से हो जाएगी, ठीक हो गया। इसी तरीके से अब हम चलते हैं मैथ्स के पोर्शन की तरफ चलते हैं, वो थोड़ा क्लियर भी है। तो 61 से हम स्टार्ट लेंगे। कह रहा है इन द क्लास इंटरवल 10-50 द अपर क्लास लिमिट इज, तो 61 का हमारा हो जाएगा यहाँ पे, एक मिनट, हो जाएगा सी हो जाएगा, ठीक हो गया। इसी तरीके से 62 द नंबर डेट इज डिविजिबल बाय 9 इज, तो 62 का हमारा हो जाएगा डी, ठीक हो गया। अच्छा, 63 द लीस्ट क्वांटिटी ऑफ मिल्क विच कैन बी एग्जैक्टली मेजर्ड बाय बकेट्स ऑफ कैपेसिटी 12 लीटर, 16 लीटर एंड 24 लीटर, तो 63 का हमारा हो जाएगा यहाँ पे ए हो जाएगा, 96 लीटर हो जाएगा, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर ऑफ अनलाइक साइंस इज ऑलवेज नेगेटिव इंटीजर, तो 64 का हमारा हो जाएगा बी नेगेटिव, ठीक हो गया। फजीला gave 1/4 of her cake to her sister and 2/3 to her 2 brothers and kept the rest of cake the fraction of the cake she distributed। अच्छा, एक बात यह है कि जो लोग मैथ्स की तैयारी कर रहे हैं ना, तो उनको पता है कि सवाल कहां से आया है। अब ये सवाल आया है 6th क्लास की मैथ्स से सवाल आया है ये, ठीक है। फजीला सेम ये आप देखेंगे, 6th क्लास की बुक उठा लें मैथ की, उसके अंदर ये एग्जाम्पल के अंदर आप देख लें, ये फजीला वाला सवाल लगा हुआ है, ठीक हो गया। और फजीला का सवाल का आंसर है 65 का, तो आप वहां देखेंगे तो वहां पे होगा ए, ठीक है। 65 का ए हो जाएगा, ठीक है। 66 है, ये देखें 66 वाला क्वेश्चन है, ये भी सेम टू सेम 6th क्लास की मैथ से लगा हुआ है, ये एग्जाम्पल है, ठीक है। और यहाँ पे कितने ऑरेंजेस बचेंगे हमारे, 70 ऑरेंजेस बचेंगे। अगर आपने प्रैक्टिस करी होगी उन क्वेश्चंस पे आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप टक करके आंसर लगा लेंगे। ये तीसरा 67 है, ये भी 6th क्लास की मैथ से आया हुआ है, 3 पाइप्स वाला, ठीक है। और इसमें भी आपको जरूरत ही नहीं है कुछ देखने की, आपने टक करके लगा देना अगर आपने प्रैक्टिस करी होगी। तो यहाँ पे इसका 48 आंसर है, ठीक है। या अगर आपने प्रैक्टिस करी होगी पता चल जाएगा। ये भी जो है 68, ठीक है, ये जो है ये भी 6th क्लास की मैथ से आया हुआ है, अगर आपने तैयारी की होगी आपको पता लग जाएगा। निसार ने 80 मार्क्स लिए हैं पेपर में, 100 मार्क्स के पेपर में, और कितना स्कोर होगा इसका 75 मार्क्स जो है वो इसमें ये मालूम करना है। तो 68 का आपको कुछ भी नहीं करना है, उठा के आपने बी लगा देना है, कंफर्म्ड आंसर ये है, ठीक हो गया। 68 का बी, ठीक हो गया। तो सेम टू सेम ये बुक के अंदर हैं क्वेश्चंस 6th क्लास की मैथ्स, अगर आपको नहीं यकीन आया तो आप देख लीजिएगा। अच्छा, अब हम चलते हैं सेक्शन। इफ वन एंगल ऑफ ट्राइंगल इज 90, द अदर 2 एंगल्स ऑफ दीज एंगल्स आर 40% एंड 60%, 90 रिस्पेक्टिवली आर, ठीक है। तो 69 का हमारा हो जाएगा यहाँ पे सी हो जाएगा, ठीक हो गया, ठीक है। 70 है, अ trader marked his goods 30% above the cost price. If he allows his customer 20% discount, the percent of his profit is, तो यहां पे 70 का हो जाएगा हमारा डी हो जाएगा 4%, ठीक है। Kamran obtained 458 marks out of 500 and his sister obtained 559 out of 600. Whose performance is better?
ठीक है। तो परफॉर्मेंस निकालनी है तो 71 का हमारा हो जाएगा बी। उसकी सिस्टर की परफॉर्मेंस वो ऐसी होगी कि आपने इन दोनों को परसेंटेज आप लोगों ने निकालनी है और इसकी परसेंटेज निकालनी है सिस्टर की और कामरान की भी निकालनी है। जिसकी परसेंटेज ज़्यादा है तो आपने वो लगा देना है, सिस्टर की है तो सिस्टर की आएगा। अब उज़मा बॉक्ड डिनर सेट 64,000 20% डिस्काउंट के साथ लिया है इसने। द एक्चुअल प्राइस ऑफ डिनर सेट की एक्चुअल प्राइस हमें मालूम करनी है। तो यहाँ पे हमारा 72 का हो जाएगा, 72 का है हमारा बी हो जाएगा, ठीक है। अच्छा 73 है हमारा ग्रोसर परचेज 10 किलोग्राम ऑफ राइस है 120 पर किलोमीटर एंड सेल ₹126 पर किलोग्राम। द क्रॉस गेन परसेंट क्या होगा? तो यहां पे होगा 73 का हमारा ए हो जाएगा 5%। 74 है हमारा द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्किल टू द बाउंड्री ऑफ द सर्किल इज कॉल्ड, ठीक हो गया। तो 74 का हमारा हो जाएगा यहाँ पे 74 का डी है रेडियस, ठीक है। 75 की तरफ चलते हैं। वर्टेक्स कैन बी डिफाइंड एज, तो 75 का हमारा हो जाएगा यहाँ पे बी एंगुलर पॉइंट ऑफ ट्राइंगल, ठीक होगा, बी हो जाएगा इसका। 6 said twice of a number increased by 4 is 20. The linear equation can be expressed as follows. तो 76 का यहाँ पे हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा, ठीक हो गया। और 77 पूछ रहा है when Dania opens a book there are 2 pages in front of her. The sum of the pages number is 155. If one page number is 50, what is the other page number? ठीक हो गया। तो 77 का यहाँ पे हमारा हो जाएगा सी 105 हो जाएगा। अब है हमारा 78 द लेंथ ऑफ साइड ऑफ अ स्क्वायर हुज पेरीमीटर इज 40 सेंटीमीटर। तो 78 जो है वो 78 का हो जाएगा यहाँ पे हमारा बी 10 हो जाएगा। 79 कह रहा है अ फील्ड इज 50 मीटर लॉन्ग एंड 30 मीटर वाइड। अ पाथ 5 मीटर वाइड इज कंस्ट्रक्टेड ऑल अराउंड इट इनसाइड द फील्ड। द एरिया ऑफ द पाथ इज स्क्वायर सेंटीमीटर इज। तो 79 का यहाँ पे हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा 700। अब है हमारा द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज 60 स्क्वायर सेंटीमीटर एंड इट्स बेस इज 5 सेंटीमीटर। इट्स एल्टीट्यूड इज 7 इज इन cm इज। तो यहाँ पे हो जाएगा 80 का हमारा ए हो जाएगा 12 आ जाएगा, ठीक हो गया। तो यहाँ पे अब आपका ये पूरा पेपर जो ये मैथ्स का और साइंस का मैंने सॉल्व कर दिया। इसमें आपने एग्जामिनर की लोकेशन पता करनी है, आपने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ लेना है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपने वर्ड प्रॉब्लम्स पढ़नी है, ठीक है। 7th क्लास की बुक उठाएं, वहाँ पे वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, आपने उनको सारी वर्ड प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस करनी है। दूसरी चीज़ ये है आपने मैट्रिक्स जो है उसकी प्रैक्टिस करनी है और इस तरह के सवालात आएंगे। ये सारी 6 क्लास की बुक उठाएंगे ना, तकरीबन जो है ना आधा पेपर उन्होंने 6 क्लास की बुक में से दिया हुआ है, ठीक हो गया। और दूसरी चीज है आपकी बस यही चीज़ है। और दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है सिंप्लीफिकेशन, वो आप लाजमी कर लीजिएगा। तो चलिए इस वीडियो को ख़त्म करते हैं, काफ़ी लंबी हो चुकी है ये वीडियो। तो अगर कोई भी आपको लगता है मैंने कुछ गलत सॉल्व करी है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा। कोई आंसर मुझसे गलत लग गया हो गलती में तो मुझे ज़रूर बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में मुझे। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर किसी का फ़ायदा हो जिसका भी पेपर होने वाले हैं PST के, जिनके रह गए हैं, तो उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है ये वीडियो। तो डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। सब्सक्राइब।